हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे जीटीएल इंफ्रास्टॉक के बारे में और जानेंगे इसके इम्पोर्टेंट टारगेट और सपोर्ट लेवल के बारे में। साथ ही ये वीडियो आपकी एजुकेशन के लिए है, बाइंग सेलिंग की कोई एडवाइस नहीं है। फिर भी आप ट्रेड करते हैं तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से कंसल्ट करें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर बात करेंगे कि स्टॉक चल रहा है अप ट्रेंड में, क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो जो स्टॉक का जो अप ट्रेंड वो कंटिन्यू करता है लॉन्ग टर्म में, वो हमारा मूविंग एवरेज होता है और वो हमारे लिए होता है 200 डेज का, 200 दिनों का। अब 200 दिनों का मूविंग एवरेज से हमें, अगर आप लॉन्ग टर्म में किसी भी स्टॉक को बाय करते हैं तो वो हमें इंडिकेशन दे देता है कि स्टॉक में हमें क्या पोजीशन बनानी, बाय की बनानी है या सेल की बनानी है। वो चीज आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये जो रेड लाइन है ये हमें इंडिकेट कर रही है कि स्टॉक जो है हमारा यहाँ से इस लेवल पर 85 रुपए के लेवल से स्टॉक ने सपोर्ट लिया और यहाँ पर भी लिया था, और स्टॉक जैसे ही इसके लेवल के पास आया फिर से स्टॉक को ऊपर लेकर के चला गया। और उसके बाद से स्टॉक अपर सर्किट लोअर सर्किट इस तरह से काम करता हुआ नजर आ रहा है। और आप देखिएगा कि जब भी स्टॉक अपर सर्किट लगाता है फिर लोअर सर्किट लगा रहा है, फिर ऊपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट, फिर अपर सर्किट, फिर लोअर सर्किट। और आज के दिन भी स्टॉक ने अपर सर्किट लगाया। पर ओवरऑल ट्रेंड को अगर हम देखें तो स्टॉक हमारा ऊपर की तरफ ही जा रहा है। क्यों? क्योंकि हाई ज्यादा बड़ा बना रहा है और लो छोटा बना रहा है, तो इसकी वजह से स्टॉक ऊपर की तरफ जा रहा है। अभी लास्ट के अगर हम लो की बात करें तो स्टॉक ने 2 रुपए के लेवल पे सपोर्ट लिया। बहुत ताजा लेवल सपोर्ट था क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग लेवल था। तो इसका मतलब ये कि स्टॉक इसके नीचे जाने के लिए तैयार नहीं है। और स्टॉक अब यहाँ पर ऊपर जब गया तो स्टॉक ने क्या किया, 2 रुपए 40 पैसे के लेवल को टेस्ट किया और स्टॉक में 2 दिन 3 दिन यहीं पर टेस्टिंग चलती रही और ये टेस्टिंग आज के दिन सफल हो गई। और स्टॉक में जो टेस्टिंग हो रही थी बाइंग सेलिंग की, उसमें अगर आप देखेंगे तो स्टॉक आज के दिन बायर लोग जीत गए और स्टॉक ने अपने अपर सर्किट को मेंटेन करके इस लेवल के पास में फिर से लेकर के आ गए। तो अब हमारे लिए बात ये है कि ये जो 2 रुपए 40 पैसे का लेवल है ये अब ब्रेकआउट होना चाहिए, बहुत जरूरी है। और अगर हम आज के स्टॉक में बात करते हैं तो जो हमारा आज का स्टॉक का जो डिलीवरी का परसेंटेज है, जो वॉल्यूम हुआ ट्रेड, उसके बारे में अगर हम बात करें तो टोटल 20 करोड़ के आसपास स्टॉक में ट्रेडिंग देखने को मिली है। और उसमें से अगर आप देखेंगे तो अभी 1.5 करोड़ स्टॉक की जो बाय ऑर्डर लगे रह गए 2 रुपए 35 पैसे से। साथ ही यहाँ पर अगर हम बात करते हैं डिलीवरी का परसेंटेज तो लगभग 49% का स्टॉक का डिलीवरी है, जो हमारे लिए पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है कल के दिन में। तो यहाँ पर हमें दो चीज देखने को मिली। पहली, क्योंकि ये स्टॉक हमारा पॉजिटिव है। दूसरा, डिलीवरी का परसेंटेज बढ़िया है। तीसरा, यहाँ पे आज का जो स्टॉक का जो ट्रेडिंग वॉल्यूम में जो बाय ऑर्डर लगे रह गए वो 1.5 करोड़ है, तो वो भी हमें पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहा है। तो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में ये तो पक्का है कि स्टॉक ऊपर की तरफ खुलेगा। अगर हम यहीं पर बात करते हैं तो ये स्टॉक अगर आप देखेंगे तो बीएससी में जो ट्रेड हुआ है उसमें भी अगर आप देखेंगे तो लगभग लगभग हमारा 41% का डिलीवरी लिया गया है, जो कि लगभग 7 सवा 7 करोड़ के आसपास का आ रहा है। अब मैं इसका थोड़ा सा डिटेल और एक चीज बताऊंगा कि स्टॉक में ट्रेडिंग क्यों ज्यादा होती हुई नजर आ रही है। पहला तो दोस्तों ये स्टॉक हमारा बी ग्रुप का स्टॉक है। आप सभी को पता है कि बी ग्रुप, ए ग्रुप, इस तरह से जो है हमारे स्टॉक को जेड ग्रुप, एक्सटी ग्रुप, टी ग्रुप इस तरह से डिसाइड किए गए। तो बी ग्रुप का स्टॉक है, तो ये एक अच्छी बात है, पहली बात तो। और दूसरा, यहाँ पे स्टॉक का फंडामेंटल बिल्कुल ही जीरो हो चुका है। मतलब जीरो तो नहीं बोल सकते, कंपनी सेल्स जरूर कर रही है पर कंपनी के ऊपर कर्जा होने की वजह से ये परफॉर्मेंस में नहीं आ पा रही है और स्टॉक जो है प्रेशर में चल रहा है। जैसे ही स्टॉक हमारे कंफर्मेशन दे देगा 7-8 रुपए के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग वाला, अभी फिलहाल मैं लेवल्स की यहाँ पे बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये धीरे धीरे ऊपर की तरफ जा रहा है और मेरा जो फेवरेट लेवल है वो 7 रुपए के आसपास का है। तो मैं तो इसमें रिस्क लेकर के जरूर चलूंगा, क्योंकि थोड़ी बहुत रिस्क लेने का इसमें एक बनता भी है, क्योंकि ये टेलीकॉम स्टॉक में सबसे बढ़िया है। क्योंकि टेलीकॉम सेक्टर में इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंपनीज है, टाटा टाटा की कंपनीज भी, एटीसी भी है, उसके बाद में इंडस टावर भी है, एचएफसीएल वगैरह भी है। तो बहुत सारी जो है टाटा की कंपनीज के साथ में भी काम करते हैं और बहुत सारे जियो एयरटेल इनके साथ भी काम करते हैं। तो ये चीज हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट कि जो टॉप 10 कंपनीज है उनके अंदर ये कंपनी लिस्टेड है। तो 10 कंपनियों के अंदर ये कंपनी आती है, सेल्स ये कर ही रही है। कर्जा इसके ऊपर ज्यादा है तो वो धीरे 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 कम करते हुए नजर आ रहे हैं। अगर इस कंपनी को एक बढ़िया ऑर्डर मिल जाता है जो कि 5G 6G को लेकर के, आगे भी वैसे भी काम चलने ही वाला है, तो टावर वगैरह की तो जरूरत लगेगी क्योंकि इनके पास जो एंटीनास होते हैं वो इंस्टॉल करना बहुत जरूरी है।
अगर ये इंस्टॉल ना भी करें नए टावर और इनको नए टावर के साथ में इनका जो एग्रीमेंट होगा 5 साल 10 साल 15 साल 20 साल का 5G 6G के लिए, तो ये उनके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब मैं यहाँ पर आपको रिस्क लेने के लिए क्यों बोल रहा हूँ, ये भी हम यहाँ पर बात करेंगे। ये देखिएगा, एक तो स्टॉक यहाँ पर आपको दिख रहा है अप ट्रेंड में है, 1000-2000 क्वांटिटी लॉन्ग टर्म में लेकर के आप आराम से छोड़ सकते हैं, क्योंकि आज के समय को देखते हुए इस स्टॉक में सबसे ज़्यादा ट्रेडिंग देखने को मिल रही है वॉल्यूम के बेस पर, क्योंकि वॉल्यूम के बेस पर ये स्टॉक अभी बिल्कुल ₹2, ₹2.5, ₹1.5 के आसपास था, और स्टॉक इतना सस्ता जो स्टॉक है वॉल्यूम के बेस पे, मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा कोई शेयर आपको मिलेगा। अगर इसको हम डंप वंप भी कर रहे हैं कोई भी बड़े ऑपरेटर लोग, तो भी इस स्टॉक में इस टाइम पे तो वॉल्यूम सबसे ज़्यादा देखने को मिल रहा है। तो वॉल्यूम का यहाँ पर एक इंडिकेटर लगा के देख लेते हैं और फिर हम इसके टारगेट की बात करेंगे। फिलहाल यहाँ पर देखिएगा, जो वॉल्यूम आप देखेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक अगर आप देखेंगे, तो हर एक दिन वॉल्यूम जो है बहुत ही बढ़िया देखने को मिल रहा है, और जबकि यहाँ पे तो अपर सर्किट लग रहा था, फिर लोअर सर्किट, अपर सर्किट, उसके बावजूद भी देखेंगे तो स्टॉक में वॉल्यूम बहुत बढ़िया तेज देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अगर 10 करोड़ 20 करोड़ वॉल्यूम अगर शेयर ट्रेड करते हुए नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब ये कंपनी छोटी मोटी नहीं है, भले ये इसको ऑपरेटर चला रहे हो या कोई भी चला रहे हो, पर आप 1000-2000 क्वांटिटी रिस्क लेकर के लॉन्ग टर्म में छोड़ सकते हो। दूसरी बात यहाँ पर, ये जो स्टॉक के वॉल्यूम ट्रेड होते हुए नजर आ रहे हैं, उसमें एक चीज आपको ध्यान में देने की बात ये कि ये स्टॉक आज के टाइम पे सबसे लो पे चल रहा है। जो स्टॉक पहले वॉल्यूम पे अच्छे स्टॉक थे, जैसे सुजनान हो गया, जेपी पावर हो गया, जेपी एसेट हो गया, रतन पावर हो गया, रिलायंस पावर हो गया, उसके बाद में बहुत अच्छे-अच्छे स्टॉक थे, जो आज के टाइम पे मल्टीबैगर बन चुके हैं, 10-10, 20-20 रुपए के पास चल रहा है। तो ये स्टॉक सस्ता है, ₹2, ₹2.5 पर, और अब ये स्टॉक इकलौता ऐसा बन चुका है और बनेगा कि आने वाले समय में आपका ₹1 का ₹10 ज़रूर करके देगा दोस्तों। पर रिस्क लेना तो बनता है, क्योंकि 1000-2000 क्वांटिटी अगर आपने ना ली इस स्टॉक में, तो मेरे हिसाब से तो आप बेवकूफ़ ही रहेंगे, क्योंकि स्टॉक में ₹1000 की रिस्क लेना कोई बड़ी बात नहीं होती, स्टॉक मार्केट में जो काम कर रहे हैं उनके लिए। अब दूसरी बात यहाँ पर हम बात करेंगे कि स्टॉक का जो मंथली चार्ट है वो हमारा क्या कह रहा है। तो देखिएगा, मंथली चार्ट अभी हमारा फिर से एक्टिव नजर आ रहा है। क्यों? क्योंकि स्टॉक में अभी मंथ कंप्लीट हुआ नहीं है, और मंथ की अगर 4 कैंडल की बात करते हैं, तो चारों कैंडल ग्रीन बनी है, और हर एक कैंडल को आपको ध्यान में क्या रखना है कि स्टॉक हमारा हाई बनाते हुए जा रहा है, और इस हाई के पास फिर से क्लोजिंग होते हुए नजर आ सकती है, और जैसे ये क्लोजिंग इसके आसपास नजर आएगी, तो नेक्स्ट कैंडल फिर हमारी ग्रीन बनेगी। और उस केस में मैंने आपसे कहा था कि जो स्टॉक का हमारा टारगेट रहेगा वो एक तो रहेगा ₹3 का, जो हमारा इस मंथ में हाई बना था। उसके बाद मैंने आपसे कहा था कि एक छोटा लेवल यहाँ पर भी है 3.15 3.10 का, और फिर आपका टारगेट रहेगा ₹3.5 का, जो कि हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, और फिर स्टॉक का टारगेट बनेगा हमारा ₹4 का। अब ₹4 का लेवल तो मैंने आपको बता दिया है, 4 तो इजीली मिल सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि स्टॉक अप ट्रेंड में चल रहा है, वॉल्यूम पे भी काम कर रहा है, तो स्टॉक ऊपर जाएगा। पर इसमें बात क्या है, जब स्टॉक हमारा जैसे ₹3 के आसपास आएगा, ठीक है? जैसे हमारा इस लेवल के ऊपर जाएगा ₹2.75 70 के आसपास, तो यहाँ पर जो लोग फँसे हुए हैं, वो यहाँ से सेल करना स्टार्ट करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। जैसे ये लेवल अगर आप देखेंगे, तो ₹2.65 से 70 के बीच का जो लेवल है, ये लेवल इतना इम्पोर्टेंट है कि स्टॉक यहाँ पर सबसे ज़्यादा ट्रेड किया था वॉल्यूम के बेस पे पहले। तो ये जब तक स्टॉक में यहाँ पर लेवल आएगा, जो लगभग 2015, 16, 17 के आसपास का था, तो 2 साल से अंदर जो स्टॉक में यहाँ पर लोग बैठे हुए थे, वो घबरा रहे होंगे, और अब वो जो है फिर से स्टॉक को सेल करने लग जाते हैं, और स्टॉक में गिरावट आ जाती है। और जो वॉल्यूम हमें यहाँ पर ट्रेड होता हुआ नज़र आ रहा है, उसके बेस पर मुझे नहीं लगता कि ये जो गिरावट आती है वो 1-2 वीक ही टिक पाएगी, और स्टॉक फिर से ऊपर जाता हुआ नज़र आएगा। इन केस अगर इस स्टॉक को ऑपरेट कर भी रहे होंगे, तो ये ₹4 का यहाँ तक का इज़िली लेवल दिखाई दे सकता है, और ₹4 के बाद मेरा जो फेवरेट मैंने आपको लेवल बताया हुआ ₹7-8 के आसपास का, जो देख सकते हैं, एक तो ₹6 का लो बना था, और एक यहाँ पर बना था हमारा ₹7 का। तो ₹7 का, ₹6-7 का जो लेवल है, ये मेरा एक फेवरेट लेवल है। क्यों? क्योंकि स्टॉक अगर हमारा 7.5-7 के आसपास आकर के ग्रीन कैंडल बनाएगा और क्लोजिंग दे देगा अगर 7.5 के ऊपर, तो फिर स्टॉक में एक बहुत ही बढ़िया रैली आएगी।
और इस स्टॉक को आप है ना 2-3 साल के लिए एटलीस्ट लेकर के रखिएगा, 1000-2000 क्वांटिटी छोटी मोटी रिस्क लेकर के। और आशा करता हूँ कि ये स्टॉक आपको एक मल्टीबैगर बना करके देगा, क्योंकि अब इस वॉल्यूम के बेस पर जो स्टॉक ट्रेड हो रहा है, मुझे नहीं लगता है कि इसके मुकाबले 2-3 ₹1.5 में कोई शेयर आपको मिल रहा होगा। कंपनी का फंडामेंटल बहुत वीक है, पर कंपनी धीरे-धीरे काम कर रही है और आने वाले समय में मुझे लगता है कि ये अच्छा प्रदर्शन कर सकती है। तो चलिए, आशा करता हूँ कि वीडियो आपको समझ में आया होगा और अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो में।